गर्मी के मौसम में नहाना चाहिए और नहा ना पाए तो एसी की ठंडी हवा खाना चाहिए। दीदी इस हाथ वाले पंखे से तो मुझे घुमाते ही नहीं बन रहा। पता नहीं आप लोग कैसे यूज करती हैं। इतनी गर्मी है कि चैन ही नहीं पड़ती है। दिन में खाना वाना बनाने में तो किसी तरह टाइम कट जाता है, लेकिन रात में जब तक हवा अच्छे से ना लगे तो नींद भी नहीं आती है। घर पर तो मेरे एसी थी, मुझे तो हमेशा से एसी में सोने की आदत रही है। क्या पता था कि शादी ऐसे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के मैं कबाड़ी लड़के से शादी कर लूंगी जिसके घर में एसी भी नहीं है। का करियो बहनिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वो तो अच्छा हुआ कि शादी में मेरे पापा ने दहेज में मुझे एसी दे दिया, अदरवाइज मैं तो सो ही नहीं पाती। तुम पता नहीं कैसे कूलर में सो लेती हो। हाँ, कैसे सो लेती हैं? ऐसे बताती है कि जी जरा थे मोर। भगवान करे इनका कूलर, एसी, पंखा सब बिगड़ जाए, कुछ नसीब ना हो इनको, फिर भूल जाएंगे कि कैसे सो लेती हैं। दीदी जी चलिए ना एसी की हवा खा के आते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। मम्मी जी फिर सुनाने लगेंगी, आप साथ में रहेंगी तो वो नहीं सुनाएंगी। अच्छा, एक के मारे लिवा जाती हैं। चलो भैया, इसी बहाने मैं भी एसी की हवा ले लूंगी। आओ। ओह माय गॉड, आप लोग मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में कैसे आ गए? या तोर घर आई की मोर? तय कौन होती मई का परमिशन दे वाली? लेकिन मम्मी जी ये कमरा तो मेरा है ना। लेकिन ये घर तो मोरा है ना। लेकिन मम्मी जी ये एसी मेरा है, और जिस बेड पे आप लोग जूता चप्पल पहनकर बदबद काट रहे हैं ना, वो बेड भी मेरा है। देखो दो कैसे जूता चप्पल पहन के सब उसी में लदे बैठे हैं। मेरे पूरे बेड का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। ये कमरा तोड़ है, ये बेड तोड़ है, ये एसी तोड़ है, तो कोई बैठी ना का। तो एक काम कर, अपन सब सामान उठा यहाँ से और निकल जा। यह घर मोर है, मैं ही एसी में बैठी हूँ। आह, इतनी बढ़िया हवा। आह, एसी फेल है। मन तो कर रहा है कि मैं अपनी सास का खून ही कर दूं। अरे बाबू क्या हो गया, तुम यहाँ छत पे क्यों लेटी हो? आज बाबू गुस्से में है। बाबू तुझे किसने कहा था रूम खोलने को? अरे वो बाबूजी गर्मी में आए थे तो उनको बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा कमरा खोल देता हूँ, एसी चला देता हूँ तो तुमको अच्छा लगेगा। तेरे बाबू की गर्मी में आग लग जाए, तेरी वजह से मुझे आज इधर सोना पड़ रहा है। अब कह रहा है बाबू क्यों बैठी हो, सो जाओ। तुझे नहीं पता मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। अरे चलो ना बाबू, वहीं लेट जाओ चल के। वहाँ जगह है, तेरा पूरा खानदान जाके इकट्ठा हो गया है। सब जूते चप्पल पहने मेरे बेड में घूम रहे हैं, और तेरी मोटी अम्मा टांगे पसार के बैठी हुई है एसी के सामने। जितना बड़ा एसी है उतना उसका खुद का साइज है। कह रहा है चलो सो जाओ चल के। बाबू तेरे बाबू में आग लग जाए। अच्छा होता मेरे माँ बाप ने मुझे कूलर ही दिया होता दहेज में, कम से कम सुकून से लेट तो सकती थी। एसी देकर मेरी आफत कर दी। मैंने तो गलती कर दी, लव मैरिज करके अपने माँ बाप की बात सुन लेनी चाहिए थी। इस इंसान के चक्कर में मैं ही फंस गई हूँ।